पटना में तिहरा हत्याकांड, जमीन विवाद में खून की होली। 65 साल के कारोबारी के घर बाहर गोलियों से भून डाला। भागते दो बदमाशों की भीड़ ने घेरा, पीट पीट कर हत्या। मौके से 10 से ज्यादा खोखे बरामद। करोड़ों की जमीन विवाद की एंगल से जांच शुरू। गोपालपुर के डोमना चक में दहशत, गांव में भारी पुलिस बल तैनात। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। आज की सबसे बड़ी, सबसे दहला देने वाली और सबसे चौंकाने वाली खबर पटना से आ रही है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के डोमना चक में एक ही दिन में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। जी हां, पहले 65 साल के कारोबारी असरफी राय की गोलियों से हत्या और उसके तुरंत बाद गुस्साए भीड़ ने 2 अपराधियों को पीट पीट कर मार डाला। घटना कैसे शुरू हुई? शाम अचानक 6 गोली चलने की आवाज आई। लोग घरों से बाहर निकले और देखा असरफी राय खून से लथपथ पड़े थे। उधर से 2 अपराधी बाइक से भागते दिखे। लोग चिल्लाने लगे, पकड़ो पकड़ो। और फिर शुरू हुई पीछा करने की कहानी। 200 मीटर की दौड़ और मौत करीब 200 मीटर दूर। भीड़ ने दोनों को घेर लिया। अपराधी भीड़ पर फिर से फायर करना चाह रहे थे, लेकिन इससे पहले ही लोग उन पर टूट पड़े। भाला, ग्रासा, ईंट, पत्थर जो मिला उसी से दोनों को मार दिया गया। दोनों की बॉडी एक दूसरे से करीब 20 फीट दूर थी। सिर कुचला हुआ, शरीर पर गहरे घाव, कटाव, धारदार हथियार के निशान मिले। पूरा इलाका कुछ ही मिनटों में खून से भर गया। पुलिस पहुंची लेकिन देर हो चुकी थी। सूचना मिलते ही सदर डीएसपी रंजन कुमार और पुलिस टीम पहुंची। तीनों शव को कब्जे में लिए गए। गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस को 10 से ज्यादा खोखे मिले। 6 गोलियां कारोबारी को लगी थी, यानी फायरिंग अंधाधुंध थी। करोड़ों की जमीन का विवाद। शुरुआती जांच में मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। करोड़ों की जमीन जिसको लेकर लंबे समय से तानातानी थी। पुलिस कारोबारी के परिवार से पूछताछ कर रही है। किससे विवाद था, कौन लोग शामिल थे, किसने हत्या करवाई। सीसीटीवी फुटेज मिला है। बाइक नंबर ट्रेस किया जा रहा है। सिटी एसपी ने बताया, सीसीटीवी फुटेज मिल चुका है। अपराधी BR01HM 3195 नंबर की बाइक से आए थे। फुटेज में उनकी मूवमेंट साफ दिख रही है। हालांकि एसपी ने कहा, अभी तक जो बात प्रकाश में आई है कि एक गांव है डोमनाचक जो गोपालपुर अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पे शाम के करीब 4:30 से 5 के बीच में एक व्यक्ति जिनका नाम असरफी राय बताया जा रहा है और उम्र करीब 75 से 80 वर्ष, वो अपने घर के बाहर बैठे थे। इतने में 2 अपराधकर्मी आते हैं और उन्हें गोली मारते हुए वहाँ से निकलते हैं। इसी बीच में सूचना प्राप्त होती है कि आसपास के जो भी व्यक्ति है उनके द्वारा उक्त अपराधकर्मियों को घेरा गया और उनकी पिटाई की गई और इस पिटाई के कारण उन दोनों की भी मृत्यु हो गई है। और जिस व्यक्ति को गोली लगी थी असरफी राय, उनको इलाज के लिए PMC ले जाया गया था। इलाज के क्रम में ही उनकी मृत्यु हो गई है। घटना स्थल पे अभी ये पुलिस की टीम भी पहुंची हुई है। LTP सावी पब्लिक पहुंची हुई है, मैं खुद भी आया हुआ हूँ और FSL की टीम भी यहाँ पे पहुंचने वाली है। जो भी CCTV फुटेज भी हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें भी जब्त कर लिया गया। पूरे मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी निकल कर आएगा उसकी भी यहाँ पे पहुँचने वाली है। जो भी CCTV फुटेज भी हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें भी जब्त कर लिया गया। पूरे मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी निकल कर आएगा उसकी सब घटना हुई है, तो अभी कुछ भी इस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। जैसा इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आएगा वैसे आपको कुछ बरामद भी हुआ है क्या सर? अभी FSL की टीम आएगी तो जो भी यहाँ पे बॉडी है उसको चेक किया जाएगा। साथ ही साथ जो पहला घटना स्थल है जहाँ पे अपराधी गोली मार के भागे थे, वहाँ से कुछ खोखे बरामद हुए हैं जिनको जब्त किया गया है। अपराधकर्मी उनकी पहचान हो नहीं पाई है, जिनके एक हिसाब से मॉब लिंचिंग आप बोल सकते हैं वो हुई है। तो अभी तक इनकी पहचान हो नहीं पाई है। अभी इनकी भी पहचान करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तीन की मौत की पुष्टि कर रहे हैं सर? जी हाँ, प्राप्त सूचना के हिसाब से 3 व्यक्तियों की मौत हुई है। पहला व्यक्ति जिसे गोली मारी गई थी और उसके बाद ये जो 2 अपराधकर्मी जो गोली मारने आए थे। यह शुरुआती जांच है, अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। गांव में सन्नाटा है। घटना के बाद पूरा गांव खामोश हो गया है। लोग घरों से नहीं निकल रहे, किसी से बात नहीं कर रहे। गांव में पुलिस की गाड़ियां घूम रही है। तनाव बना हुआ है, जांच जारी है। तीनों मौतों के बाद पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। जमीन विवाद, पुरानी रंजिश, बाहरी शूटर, आपराधिक गिरोह,
अपराधियों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है पूरी सच्चाई जल्द सामने आएगी। अंत में एक बड़ा सवाल, क्या यह सब पहले से प्लान था? क्या हत्या की सुपारी दी गई थी? क्या भीड़ ने कार्रवाई गुस्से में की या लोग पहले से भड़के हुए थे? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही मिलेंगे। लेकिन इतना तय है, पटना में हुआ यह ट्रिपल मर्डर काफी दिनों तक चर्चा में रहने वाला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस हत्याकांड पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार।